हाय गाइस, मैं उशान और आ गया हूं मैं एक बार फिर बिल्कुल नहा धोकर एकदम फ्रेश चुकंदर और कलाकंद की तरह एक नया टॉपिक लेके इस तरह की नहीं उस तरह की बातें। और इस बार का टॉपिक है कि भैया हर लौंडे का जब ब्रेकअप होता है ना, चाहे वो सेलिब्रिटी क्यों ना हो, दर्द उतना ही होता है उसे, वो कहीं ना कहीं है तो लौंडा ही। तो भैया देखो, बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में जब भी हम सोचते हैं, किसी भी स्टार का एक्टर का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है भैया फेम एंड मनी। एंड जस्ट लाइक दिस व्हेन इट कम्स डाउन टू बेयर ह्यूमन फीलिंग्स, सारे के सारे सेलिब्रिटीज और हमारे में ज्यादा अंतर नहीं है भैया। फीलिंग्स को लेके जितने ऑर्डिनरी ह्यूमंस हम हैं, उतने ही ऑर्डिनरी ह्यूमंस हमारे स्टार्स भी हैं। और इसी दौलत और शोहरत के चलते हम सब नॉर्मीज को, हम सब पेजेंट्स को ये लगता है कि भैया ये लोग ना किसी अलग ही लेवल पे रहते हैं, ये लोग हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है, हम आम आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। बट हम ये चीज कैसे भूल जाते हैं कि आम चाहे दिशहरी हो या एल्फेंजू, होता तो आम ही है एट द एंड ऑफ द डे। और सोशल मीडिया ने ये वाला ब्रिज और ज्यादा अच्छी तरह तोड़ दिया है। जैसे रिसेंटली बिहार में कुछ चोरों ने ब्रिज तोड़ा और सालों ने चोरी करके बेच ही दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं भैया कि बॉलीवुड में भी हर लौंडे की तरह दिल जले, दिल टूटे, दिल कूटे आशिक घूम रहे हैं। अपने ब्रेकअप और लव लाइफ में चूतड़ों पे लात पड़ने से दुखी वो भी है, बट फर्क यही है कि वो भाई लैम्बोर्गिनी में दुखी और हम ऑल्टो में। तो इसीलिए मैं आज उन स्पेसिफिक बॉलीवुड लॉन्डो के ब्रेकअप्स के बारे में बात करूंगा जिनको देखने के बाद, जिनकी न्यूज सुनने के बाद हर लॉन्डे को ये लगा अरे यार ये तो अपना भाई है यार, इसको भी वही दर्द हो रहा है जो मेरे को हुआ था जब प्रियंका छोड़ गई थी मुझे सुनील के लिए। यानी कि द मोस्ट ब्रो स्टाइल बॉलीवुड ब्रेकअप्स एवर। तो ब्रो स्टाइल बॉलीवुड ब्रेकअप्स में पहला लौंडा है, हाँ सोच रहे होगा कि सैफलून भाई का नाम लूंगा मैं, हर जगह उनका ही नाम लूंगा है बेंच, और तो यही नहीं आएगा, सैफलून भाई का नाम भी आएगा। पर उससे पहले हम बात करेंगे शाहिद भाई साहब की, जिनकी सिचुएशन को मैं बोलता हूं सीनियर ले गया। अब कॉलेज में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्डो के साथ ये काफी होता है कि वो एक लॉन्डिया को स्पॉट कर लेते हैं, उससे घुल मिल के थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, थोड़ी बहुत दूर पप्पी जप्पी हो जाती है, कैंटीन में समोसे वमोसे पाड़ लेते हैं एक साथ बैठ के, तो उनको हो जाता है प्यार। और इनको लगता है अब इसको भाई शंघाई नूडल्स खिला दिया मैंने स्पाइसी, अब तो ये मेरी हो गई। अब 1.5-2 महीने ये प्रेम प्रसंग काफी अच्छी तरह चलता है, नूडल खाए जाते हैं, साथ में गाड़ी के काले शीशे हटा के हुक्के करे जाते हैं गाड़ी के अंदर, इफ यू नो व्हाट आई मीन, हुक्के से गाड़ी के अंदर। बट देन अगेन आ जाता है, प्रकट हो जाता है एक कॉलेज का सीनियर रैगिंग के नाम पर। ये जूनियर साले चूहे हमारी ग्रुप की लड़कियों को ऐसा बोल जाए, उनकी हिम्मत तो देखो। अब ये भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करता है एज अ सीनियर और ये बोलता है कि मैं तो तुम्हारे से सिर्फ इंट्रोडक्शन या फिर छोटी मोटी रैगिंग करने आया हूं, बट एक्चुअलिटी में इसकी पैनी नजर होती है और गंदी नजर होती है इसकी तुम्हारी बंदी पर। और फिर ऐसे ही कैजुअल रैगिंग में ये हरामखोर नंबर ले लेता है तुम्हारी बंदी का और तुम साथ में खड़े हुए बंदर की तरह अपने जुओं वाला सर खुजाते रहते हो, बेंचो होकर आइए। और अंदर ही अंदर तुम भगवान से ये प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मैं अपनी करीना को ये सीनियर सैफ से सेफ कैसे रखूं, नहीं तो जितनी फ्री की पैटीज और मोमोज ये इसको खिला रहा है ना, मैं अपने गोलगप्पे जितने भी तीखे करा लूं ये नहीं रुकने वाली। और भले ही तुम अपने गोलगप्पे वाले से सेटिंग करके 2 की जगह 4 या फिर 4 की जगह 6 भी करा दोगे ना सूखे गोलगप्पे, बट करीना डज नॉट प्ले सैफ और फिर तुम बन जाते हो अल्टीमेटली कबीर सिंह। आप मिले होंगे मुझसे इस फेज में मेरी लाइफ के, कभी नहीं देखा आपने, सिर्फ फर्क ये था कि मैं क्लीन शेवन रहता था। बट शाहिद की एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि वो अपने ब्रेकअप्स को ना बड़ी अच्छी तरह डील करता है और बड़ी अच्छी तरह ओन अप करता है उनको। करीना मैडम तो निकल ली टशन में, टशन के बाद इफ यू नो व्हाट आई मीन, और ये भाई साहब रह गए वहीं टंगते हुए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितना सेंसेशनल ये रिलेशनशिप था, उससे कहीं ज्यादा सेंसेशनल इस ब्रेकअप को मीडिया ने बना दिया था। जब दिल टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हो आप, लाइफ में कुछ कलर नहीं होता। But then you have to get over it and move on. अगर तुम भी अपने शाहिद ब्रो जैसे ब्रो हो तो हार मत मानो, आज कबीर सिंह हो तो कल कोई तुम्हारे प्यार में गली 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 गली। ब्रो स्टाइल ब्रेकअप में अगला नंबर आता है सा बोला नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं सैमलून भाई ही बोलूंगा। ये तुम लोगों की गंदी सोच की वजह से बेचारे सैमलून भाई के ना हर ब्रेकअप वाली वीडियो पे, चाहे वो वीडियो में उनकी फुटेज हो भी ना हो, उनके बारे में बात हो भी नहीं रही हो, तब भी साले थंबनेल पे उनके ना आंखों काले नीचे गड्ढे बना के और आंसू लगा देते हैं नकली के। बट एनीवे अगला नंबर है हमारे जॉन बाबा का, और इनकी सिचुएशन को मैं बोलता हूं लिव इन ले लो, कमिटमेंट नहीं। अब जब तुम कॉलेज खत्म करके अपनी नई प्लेसमेंट लगवा के 15-17 हजार रुपए की सिटी में आते हो, सिटी बॉय बनते हो, तुम्हारा मन होता है अय्याशी करने का, पार्टी करने का। और फिर इसी नई जॉब में तुम्हारा बनता है एक नया दोस्त, और वो नया दोस्त तुम्हारे को बोलता है एक फ्राइडे नाइट को कि भैया मेरी नई बंदी बनी है, उसकी नई जॉब लगी और वो एक नई पार्टी दे रही है, क्या तू चलेगा साथ में? अब तुम अपना हैंडसम थोपड़ा लेके उसके साथ पार्टी में चले तो गए, और वहां पे हुआ क्या,
उस बंदे की नई नई बंदी तुम्हारे पे नई नई लाइन मारने लग गई। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम करोगे ब्रो कोड का पालन, बट ये पालन ना तुम तब नहीं करते जब तुम होते हो जॉन अब्राहम। अब इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ये पूछो कि भैया जॉन अब्राहम कब था आईटी कंपनी में? अरे भैया मेटाफोर है, थोड़ी सी इंटेलिजेंट जोक राइटिंग कर लो, गांड फट लेती है सबकी। तो बेसिकली हुआ यह था कि जॉन और बिपाशा की मुलाकात हुई थी डीनो मोरिया की एक पार्टी में, और तब डीनो मोरिया और बिपाशा बासु कर रहे थे डेट। डीनो भाई साहब ने अपनी देन गर्लफ्रेंड बिप्स के लिए रखी थी उसकी पिक्चर की सक्सेस पार्टी, और पिक्चर की सक्सेस पार्टी में धूम किसने मचा ली? और उसके बाद की स्टोरी तो हर किसी को पता ही है, कैसे ये दोनों काफी ओपन रहे बहुत लंबे टाइम तक अपने रिलेशनशिप को लेके। मतलब माशाअल्लाह, दो जिस्म एक जान, फिर से दो जिस्म एक जान पार्ट 2, बेझिझक बेहिचक। इतना बहुचर्चित हुआ इनका रिलेशनशिप की पूरी इंडस्ट्री में इनके रिलेशनशिप के एग्जाम्पल दिए जाते थे कि दो पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटीज भी काफी अच्छी तरह एक साथ रह सकते हैं। जहां एक तरफ उस जमाने में बिप्स बहुत ही लाउड और आउटगोइंग थी, दूसरी तरफ जॉन थे जो हमेशा से काफी शांत थे। पर ये माया नगरी की यिन और यांग जैसी लगने वाली लव स्टोरी में दरार तब आ गई जब ये अफवाह उड़नी चालू हुई कि सलामे इश्क की शूटिंग में जॉन और विद्या मैडम के बीच में ज्यादा ही इश्क को सलाम होने लग गए थे। और जॉन को इस बात का सबक सिखाने के लिए बिप्स चली गई और ले ली पप्पी रोनाल्डो की। वेल नॉट एग्जैक्टली पप्पी, पर काफी क्लोज तो हो गए थे ना, हवा भी नहीं निकल रही थी, इतने सट गए थे। और जब मीडिया ने अपनी नीचता पे उतर के ये पूछा कि क्या कर रही थी पराये मर्द के साथ, तो बिप्स ने ये वाला अनएक्सपेक्टेड सा आंसर दिया, अरे बहन क्या पता, पूरे पुर्तगाल की लौंडिया हमसे जल गई थी, एकदम तंदूर हो गई थी, ऐसा लग रहा था कब हमारे को पीट दे। सो बेसिकली इन शॉर्ट शी एंजॉयड द शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन शी गॉट व्हेन शी वाज हैंगिंग आउट विद रोनाल्डो। अब ऐसे केस में कहने को तो तुम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह लो क्योंकि इनिशियल बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई, बट डीप डाउन इनसाइड यू बोथ नो कि तुम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो और ये चीज काफी लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या भैया? ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर तुम भी किसी ऐसे ही रिलेशनशिप में स्टकअप हो, अच्छी तरह बैठ के उसको जज करो रिलेशनशिप को कि कहां जा रहा है वो, और क्या इसमें कुछ लॉन्जेविटी है या नहीं। अगर नहीं दिख रही तो ये लिव इन विव इन का लफड़े में मत पड़ो भैया। लिव इन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और लिव इन टूटने के बाद जो इनके हैंगओवर होते हैं ना, ब्रेकअप हैंगओवर, जो लिव इन ब्रेकअप हैंगओवर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा नष्ट कर देते हैं आदमी को। पहले ही दोनों बैठ के डिसाइड कर लो, इफ यू वांट टू टेक इट स्लो तो स्लो लो, इफ यू वांट टू टेक इट वेरी फास्ट तो भाई ये सोच लेना कि ये फास्ट ट्रैक पे ना, हाईवे पे जब एक्सीडेंट होता है तो खत्म हो जाता है आदमी। एंड फाइनली द मोस्ट अवेटेड ब्रो ब्रेकअप, ये एक ऐसा ब्रेकअप है जिसने ना हर लौंडे के दिल में ना एकदम ये वाली चीज जगा दी होगी कि भाईजान का ब्रेकअप बिल्कुल हमारे ब्रेकअप से। मैं तो आज तक भाईजान को भाई बोलता हूं और ऐश्वर्या भाभी को मैं भाभी बोलता हूं। तो सैफलोन भाई के इस ब्रेकअप की सिचुएशन को मैंने नाम दिया है बैड बॉय का बैड ब्रेकअप। अब हर कॉलेज में एक राउडी लौंडा होता है जो रोज कॉलेज तो आता है पर कभी भी कॉलेज की क्लास नहीं लगाता। कैंटीन में पैटीज और समोसे तो बहुत खाता है पर पैटीज और समोसे के पैसे कभी नहीं देता। कहने को तो ये कॉलेज के सारे लंपट लौंडों को लड़कियां छेड़ने से रोकता है, बट इस चूतिया को ये नहीं पता कि लड़कियां जिस लौंडों से परेशान है वो ये खुद ही है। अबे छोड़ यार, शरीफ लड़की है। शरीफ लड़की यानी प्यारी लड़की। फिर इस भाई को एक दिन दिख जाती है एक यूजुअली जूनियर लड़की जो बहुत ही सुंदर और सुशील होती है, और इसके दिमाग में ये बात आ जाती है कहीं से कि घर वालों ने भी तो बोला था कि भैया एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लो अच्छे नंबरों के साथ, फिर तो ऐश ही ऐश। और भाई की तो असलियत में हो भी गई थी ऐश। आज तो भाई वर्ड प्ले से ना कैंड फाड़ दी सब। अब ऐसे राउडी लौंडों से अक्सर लौंडियां पट भी जाती है, बट दिक्कत ये हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, और रिलेशनशिप में कोई छोटी सी अनबन भी हो जाए, छोटी सी प्रॉब्लम भी हो जाए तो ये साइलेंट से वायलेंट 0 to 100 ऐसे हो जाते हैं। देखो यार प्रियंका, तुमने उस लौंडे से हाय कैसे बोल दिया कॉरिडोर में। देखो नीलोफर, तुमने आलू के पराठे शेयर करे थे उसके साथ, पंकज के साथ। नीलोफर, ये तुमने कैसे पहन ली अपनी ये स्लीवलेस है कॉलेज में, ऐसे थोड़ी होता है। प्रियंका देखो, ये वे टू SMS से तुम बहुत ज्यादा SMS कर रही हो उस विवेक को। देखो अगर तुमने अब किसी लौंडे को हाय बोला ना तो मैं उसकी उंगली घुसाड़ के ना उसके घोंड में घुसाड़ दूंगा। प्रियंका, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, वैसे तो मैं बड़ा शांत आदमी हूं, बट अगर मैं वायलेंट हो जाता हूं ना, बस यही हरकतें जो सो कॉल्ड बैड बॉयज करते हैं ना, और फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर पूरी दुनिया में रंडी रोने करते हैं कि लड़की ने इनको छोड़ दिया। और रंडी रोना करते हुए दारू की बोतल को पूरी की पूरी सूतते हुए साथ ही साथ सारे पीनट भी खा जाते हैं, और ये बोलते हैं कि यार ये मेरे जो बड़ी सी छाती है ना यार, इसके पीछे एक छोटा सा बच्चे का दिल है जो प्रियंका ने तोड़ दिया यार, जस्ट बिकॉज मैंने उसको बोला था तुम स्लीवलेस मत पहना करो। मेरी क्या गलती थी यार। अगर तुम भी एक ऐसे लौंडे हो तो एक बात साफ साफ सुन लो कि भैया ये चूतियापंती ना कोई भी लड़की अपनी जिंदगी में, अपनी लव लाइफ में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको बोलते हैं इन्वेसिव और पॉइजनस बिहेवियर। एक बात कान खोलकर समझ लो कि भैया हर रिलेशनशिप में हर किसी को अपना एक पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए, और कोई भी रिलेशनशिप में जो बेस्ड है कि भैया एक दूसरे से परमिशन लेके कुछ करा जाएगा वो ज्यादा लंबा नहीं चलता। अगर तुम आइडेंटिफाई करते हो सेम उसी बॉयफ्रेंड की तरह, राधे मोहन की तरह तेरे नाम के, जो हर बात पे इनसिक्योर हो जाता है और हाथ
हाथापाई पे उतर आता है, गाली गलौज पे उतर आता है अपने पार्टनर के साथ, तो भैया तुम्हारा बेड़ा तो गर्क है। बाकी ऐसे लौंडों का अल्टीमेटली क्या होता है वो तुमने देखा ही है, तेरे नाम में वो सबसे बड़ा लेसन है भैया, वहीं से सीख लो अगर मेरे से नहीं सीखना तो, और लगे हाथ उस तरह की वेबसाइट पे चले जाओ, अपना थोपड़ा ही चमका लो राधे मोहन की तरह। सो ऑलराइट गाइस, ये था हमारे इस हफ्ते का एपिसोड, इस तरह की नहीं उस तरह की बातें का, जहां पे हमने बात करी सारे उन लौंडे बॉलीवुड सेलिब्रिटी की ब्रेकअप्स के, जिनको देखकर यार हमारा दिल भी ना उचक गया था कि यार कुछ को तो भाई सलमान भाई का ब्रेकअप के बाद तो मेरे को भी कुछ ना कुछ लगने लगा था। तो अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। 69.2 हो गए हैं मेरे भाइयों, बस 800 और रह गए, 70,000 कराओ और फटाफट से हमें 70K का ना वो बनाना है बैनर है, अच्छा लगता है वो करने। तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और बताओ क्या हम टॉपिक्स पे और काम कर सकते हैं, तो क्या पता हम वहीं से उठा लें और अगले हफ्ते उसी की पेशकश ले आए। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया बप्पी, बाय बाय।